आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड्स के अलावा और कौन कौन से दूसरे स्रोत हो सकते हैं जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी। ऐसी स्थिति को जानने के लिए हमें लोगों के द्वारा जो डायरी लिखी गई, तीर्थयात्री जो आए और उनके जो संस्मरण थे, और कुछ महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा और बाज़ारों में बिकने वाली पुस्तकाएं, ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं जिनके आधार पर हम आम जनता की भावनाओं को समझ सकते हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, जनता में बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखना शुरू किया, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। ये वो तमाम स्रोत हैं जिनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि आम जनता का उस समय क्या हाल रहा होगा जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। लेकिन ये भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी सारे दस्तावेज तैयार किए गए, जितने भी सारे स्रोत लिखे गए हैं, ये सब उनके लिए थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। हमें इनमें यह पता नहीं लगता कि जो आदिवासी और किसान थे, खदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब लोग थे, वो किस तरह के अनुभव कर रहे थे, किस तरह के दौर से वो गुजर रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ये बात समझने लगेंगे कि वास्तव में उस समय में लोगों की स्थिति कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, औपनिवेशीकरण के कारण उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है बहुत ही सहज तरीके से आपने अध्याय समझा है। इसमें जो शब्दावली दी गई है उसको मैं अगले भाग में आपको अलग से तैयार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वयं भी घर पर रहकर इस पाठ को पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे।